आप शुगर का शिकार हैं और आपको अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि शुगर के लिए अच्छी हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो कि शुगर के मरीज को नहीं खानी चाहिए। क्योंकि शुगर के मरीज अक्सर वो मरीज होते हैं जो ज्यादातर लोग जो होते हैं उनको मैंने देखा है कि वो बिला वजह की परहेज कर रहे होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि उनके लिए फायदा मंद होती है और वो फिर भी उनसे परहेज करते हैं। और ज्यादातर लोग जो है फिर ऐसे भी हैं कि वो चीजें जो कि उनके लिए नुकसानदेह हैं लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि शुगर के मर्ज में वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जारी रहता है और इसी की वजह से उनका शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं रहता। ज्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो परहेज भी करता हूँ, मैं तो दवाइयां भी खाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है तो मेरा शुगर कंट्रोल नहीं रहता। या अक्सर औकात लोग शुगर के टेस्ट करा रहे होते हैं, रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, और उनको ये तसल्ली रहती है कि उनका शुगर कंट्रोल रहता है। लेकिन जब वो HbA1c यानी 3 महीने का जो टेस्ट कराते हैं उसमें फिर उनको पता चलता है कि उनका HbA1c जो है वो स्काई हाई है, बहुत ज्यादा ऊपर के दर्जे पे चल रहा है। तो ऐसी कौन सी खुराकें हैं जो कि शुगर के मरीज अगर उनका इस्तेमाल करे तो एक तो उसकी सेहत अच्छी रहती है, दूसरा यह कि उनका शुगर नहीं बढ़ता। सबसे बुनियादी चीज जो है पोल्ट्री, व्हाइट मीट यानी फिश और जो व्हाइट मीट है चिकन का, वो अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे आपका शुगर हरगिज नहीं बढ़ता और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी पर, आपको प्रोटीन्स चाहिए आपके इम्यूनिटी के लिए और आपकी बॉडी को इंटैक्ट रखने के लिए, तो उसमें आपको वो प्रोटीन्स मिल जाती हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं होते, उसमें फैट्स बिल्कुल नहीं होते, प्रोटीन कंटेंट उनका ज्यादा होता है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बात आ जाती है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, सलाद के पत्ते हो गए या मुख्तलिफ किस्म के साग जो हो गए, तो उन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का अगर आप इस्तेमाल करें तो जितना भी आप इसको इस्तेमाल करें इसमें आपको वाइटामिन्स मिल जाती हैं, इसमें आपको जो मिनरल्स होती हैं वो मिल जाती हैं, इसमें आपको विटामिन B12 यानी बी कॉम्प्लेक्स के जो वाइटामिन्स हैं, इसी तरह फॉलिक एसिड, आयरन, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स इंतहाई लो होता है और इस लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स की वजह से आपका शुगर जो है वो नहीं बढ़ता। तो आप अगर शुगर का शिकार है, आपका शुगर नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आप पोल्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सी फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ आप जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है तो आपका शुगर हरगिज नहीं बढ़ता। फिर एक आम सी बात आ जाती है कि घर पे अगर शुगर को कोई मरीज है और वो अंडा खा रहा है तो सब उसको मना करते हैं, सब उसको स्नब करते हैं कि आप क्यों ये खा रहे हैं, आपके लिए ये अच्छी ग़िज़ा नहीं है। अंडा जो है वो शुगर के मरीज बिल्कुल खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडे में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज उसको इस्तेमाल ना करें, तो बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो चीजें जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है उनमें जिस तरह कि आप अगर मटन का इस्तेमाल करें या बीफ का इस्तेमाल करें, बिल्कुल शुगर के मरीज मटन और बीफ जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको अपना एक लिपिड प्रोफाइल कराना होता है ताकि उनको पता चल सके कि उनका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज तो नहीं है। या अगर शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ आपको दिल का आर्जा नहीं है, गुर्दे की बीमारी नहीं है, आपका यूरिक एसिड हाई नहीं है, तो आप बेशक इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त जितना चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके इस्तेमाल में कोई मुमानियत नहीं है। सिर्फ आपने ये करना है कि उसमें नमक का इस्तेमाल कम करना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। इसी तरह और ऐसी चीजें हैं कि जो कि आपके शुगर और आपके ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई मुफीद होती हैं, जिस तरह की बेरीज होती हैं, ये छोटे छोटे फ्रूट्स जो होते हैं, बेरीज आप जितनी भी खाएं उससे जो है तो आपका शुगर नहीं बढ़ता क्योंकि इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो इंतहाई लो होता है। फिर बात आ जाती है जनाब दूध, दही, लस्सी इस जानिब। तो अगर आप दूध, दही, लस्सी इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रोटीन्स वाफिर मिकदार में मिल जाती हैं, आपको जो है तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलती और इसकी वजह से आपका शुगर जो है वो कंट्रोल रहता है, आपका शुगर बढ़ता नहीं है और आपकी सेहत जो है बेहतर रहती है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो पीक पर रहती है और बेहतर रहती है। कुछ लोग जो है वो दूध में अगर वो मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लोग जो है तो टर्मेरिक यानी हल्दी मिलाते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, आपके जोड़ों के जो मसाइल होते हैं उसके लिए बेहतरीन है। और एक चीज़ जो आपकी खुराक में ज्यादा होनी चाहिए, जो इलायची होती है, सब्ज इलायची का अगर आप इस्तेमाल करें तो एक तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बिल्कुल ना होने के बराबर है, उसके साथ आपका शुगर भी नहीं बढ़ता और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका जो लुबलुबा है उससे इंसुलिन की जो एक्सक्रीशन होती है उसको बढ़ाता है, तो आपके शुगर को कम करने में इलायची जो है वो मददगार साबित हो सकती है। फिर बात आ जाती है कि क्या शुगर के मरीज दालों वगैरह का, ड्राई फ्रूट्स का, इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नट्स होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा
जो दालें होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। महज जो दालें होती हैं उनमें प्रोटीन्स का एक उनका रेशो बहुत ज़्यादा होता है, उनमें मिनरल्स ज़्यादा होती हैं, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज ज़्यादा होती हैं और उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स इंतहाई कम होता है। तो इस वजह से जो है तो आप किसी भी किस्म की जो दालें हैं, जो पल्सेस हैं, लोबिया है, बीन्स है, उनका आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और जितना चाहे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज का भी अगर आप एहतमाम करें, रेगुलरली आप एक्सरसाइज करें, तो यकीन माने कि ना तो आपका शुगर बढ़ता है और ना ही शुगर की जो पेचीदगियां होती हैं, ब्लड प्रेशर की जो पेचीदगियां होती हैं, ना ही वो आप में नमूदार होती हैं। अगर नमूदार होती भी हैं तो बड़ा लेट नमूदार होती हैं। तो इस तरह शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज जो हैं अपनी खुराक और अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रख के इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं।